स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। आपका लक्ष्य किसी जादू से नहीं पूरा होगा, बल्कि आपको खुद अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। भारत का तब तक खून बहाया जा रहा है जब तक यहाँ कंकाल न शेष रह जाए। यदि हम किसी देश के इतिहास के अतीत में जाएं, तो हम अंत में मिथकों और परंपराओं के काल में पहुँच जाते हैं, जो आखिरकार अभेद्य अंधकार में खो जाता है। भगवान अगर छुआछूत को मानते हैं तो मैं उन्हें भगवान नहीं कहूँगा। महान उपलब्धियाँ कभी भी आसानी से नहीं मिलती और आसानी से मिली हुई उपलब्धियाँ कभी महान नहीं होती। इंसान का प्रमुख लक्ष्य भोजन प्राप्त करना ही नहीं, एक कौवा भी जीवित रहता है और जूठन पर पलता है। अपने हितों की रक्षा करने के लिए यदि हम स्वयं जागरूक नहीं होंगे तो दूसरा कौन होगा। हमें इस समय सोना नहीं चाहिए, हमें अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इंसान का स्वभाव ही ऐसा है कि वह बिना उत्सव के नहीं रह सकता। उत्सव प्रिय होना इंसान का स्वभाव है, इसलिए इंसानों के लिए त्यौहार होना ही चाहिए। जब लोहा गर्म हो तभी उस पर प्रहार कीजिए, आपको निश्चय ही सफलता का श्रेय मिलेगा। हो सकता है ये भगवान की मर्जी हो कि मैं जिस वजह का प्रतिनिधित्व करता हूँ उसमें मेरे आज़ाद होने से ज़्यादा मेरे दर्द में होने से अधिक लाभ मिले। कमज़ोर मत बनो, शक्तिशाली बनो और यह विश्वास रखो कि भगवान हमेशा आपके साथ है। गर्म हवा के झोंकों में जाए बिना, कष्ट उठाए बिना, पैरों में छाले पड़े बिना स्वतंत्रता नहीं मिल सकती। बिना कष्ट के कुछ नहीं मिलता। प्रातः काल में उदय होने के लिए ही सूरज संध्या काल के अंधकार में डूब जाता है और अंधकार में जाए बिना प्रकाश प्राप्त नहीं हो सकता। कर्तव्य के रास्ते पर गुलाब जल नहीं छिड़का होता और न ही उस पर गुलाब उगते हैं। आप मुश्किल समय में खतरों और असफलताओं के डर से बचने का प्रयास मत कीजिए। मुश्किलें तो निश्चित रूप से आपके मार्ग में आएंगी ही। भारत में गरीबी पूरी तरह से वर्तमान शासन की वजह से है। आप केवल कर्म करिए, इसके परिणामों पर ध्यान मत दीजिए। एक बहुत प्राचीन सिद्धांत है कि ईश्वर उनकी ही सहायता करता है जो अपनी सहायता खुद करते हैं। आलसी व्यक्तियों के लिए ईश्वर अवतार नहीं लेता, वह कर्मशील व्यक्तियों के लिए ही अवतरित होता है। इसलिए कार्य करना शुरू कीजिए। प्रकृति स्वतंत्रता में निहित है। बिना स्वशासन के न औद्योगिक विकास संभव है, न ही राष्ट्र के लिए शैक्षिक योजनाओं की कोई उपयोगिता है। देश की स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न करना सामाजिक सुधारों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। धर्म और व्यवहारिक जीवन अलग नहीं है। संन्यास लेना जीवन का परित्याग करना नहीं है। असली भावना सिर्फ अपने लिए काम करने के बजाय देश को अपना परिवार बना मिलजुल कर काम करना है। इसके बाद का कदम मानवता की सेवा करना है और अगला कदम ईश्वर की सेवा करना है।